बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यह बहुत ही छोटी सी पोएम है, लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग है इस पोएम की। इस पोएम के पोएट हैं द ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। पहले मैं हिंदी में अर्थ बता दूं। इस पोयम में जो कवि है, एक दिन हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला पेड़ है उसके नीचे बैठता है। इसका मूड ऑफ है, थोड़ा परेशान है किसी चीज़ को लेकर। जब उस हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठता है तो अचानक कुछ देर बाद एक क्रो आके बैठता है उस पेड़ के किसी डाली पे, और कुछ बर्फ़ के टुकड़े इसके ऊपर गिर जाते हैं, कवि के ऊपर। चूँकि बर्फ़ गिर रही है, पत्तियों पे डालियों पे बर्फ़ लगी हुई है, तो उस कौवे के बैठने से कुछ डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े इसके ऊपर गिर जाते हैं, कवि के ऊपर, और इसका मूड बदल जाता है। ये कह रहे कि इस छोटी सी घटना ने मेरा दिन बदल दिया, मेरा मन बदल दिया। वह दिन जो कि मैं गुस्से में, टेंशन में बर्बाद कर रहा था, इस छोटी सी घटना से दिन का काफ़ी हिस्सा बच गया मेरा बर्बाद होने से। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ टुकड़े, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से। पहले स्टेंजा में पोएट बस ये कह रहा है कि मैं एक बैठा था पेड़ के नीचे, दुखी होकर, परेशान होकर। द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिराए। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक प्रकार का पेड़ है जो जहरीला होता है। उस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा और मेरे ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिराया। तो इससे क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरा दिल बदल गया, मेरा मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और इस घटना ने उस दिन का, जो कि मैं टेंशन में, एंगर में, गुस्से में बर्बाद कर रहा था, उस दिन का काफ़ी कुछ हिस्सा बचा लिया इस छोटी सी घटना ने। दिस पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is a very simple poem and very little poem, but it have a very great symbolic meaning. It has a very deeper meaning, you can say. It expresses the significance of smaller things which impact our thought process for the future. Very little things can change our thought process. It can change our future also if we think positively. Both the things, hemlock tree and crow, stand for the negativity. But in this poem, the poet wants to say that negative things of nature can also give you some positive note. It can also spread positivity. Just like in this poem, when he was sitting in a very tense mood under the hemlock tree, the crow sits on the branches and shook down some parts of snow, dust of snow from the hemlock tree, and it completely changed the poet's mood. By giving this example, the poet wants to say that negative things of nature which you think that these are negative and these are things which spread negativity can give you some positive thought process. In the poem, as you know, that the poet is sitting under a hemlock tree. It is snowing. Soon a crow sitting on the hemlock tree branches, some parts of snow, some particles of snow actually, falls down, and it completely changed the mood of the poet. And after that time,
द पोएट बिकेम हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ डे। पूरे दिन के लिए पोएट खुश हो गया। तो ये छोटी सी पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट ऑफ स्नो। थैंक यू।